हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहाड़ टोला में ही हैं। पहाड़ टोला के धनु बेगा के घर के पास खड़े हैं। यहाँ महुआ के पेड़ के नीचे हैं। हम लोग इस जगह का आसपास का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और साथ में जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनसे भी परिचित कराने का काम करेंगे दोस्तों। हम लोग आसपास इस जगह श्री लोगों की जो घर है वो पास से हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और साथ में जो जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनसे बात करने की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उन लोग का जो जीवन यापन या व्यवसायिक जीवन है किस प्रकार है, किन आधारों से जीवन यापन चलता है, इससे भी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मेरा गांव का परिवेश कैसा था, इसमें लोग कैसे कैसे रहते थे, क्या निवास करते थे, उनकी रहन सहन किस प्रकार है, अब इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो फिर मैं आपसे सबको बारी बारी से, अभी कुछ व्यक्ति मेरे साथ में हैं, उनसे मैं जुड़ करके बात करता हूं कि वो करते क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। खड़े हो जाइए। खड़ा होकर पड़े। हाँ, क्या बोल जाऊँ? अपना नाम बताइए। हमारा नाम रमेश। इधर देखिए। अच्छा, ठीक है। आप इस टोला में कितना पहले से जानते हैं और कितना अच्छा लगता था इस टोला में तो हमारा कितना पहले से देखें कि 30-35 साल के तो हम ही हो गए। हाँ, तो 30-35 साल के अंदर तो हम सब जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि देखिए। पहाड़ टोला में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप बताइए कि आपका घर का, परिवार का जीवन यापन कैसे चलता है, क्या क्या काम करके चलता हम लोग का काम यही है, समय पे खेती बाड़ी करना, किसानी करना। है? महुए फर के दिन आ गया, महुआ फर बीनना। बकिया समय में आहर बाहर भी जाना, कम बेसी मजदूरी बनी करना। इसी तरह से काम करते हैं और अपने परिवार को घर दूर सब चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इस खेती बाड़ी से क्या आपके घर की सारी आवश्यकताएं पूरा हो जाता है? सब सारी चीज तो पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कर्ज, कुछ ऋण, कुछ अगल बगल से पैंच उधार मांग करके कर्ज ऋण, इसी तरह से काम मतलब चलाया जाता है। हाँ। ठीक है, मैं अब इनके साथ में और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका नाम क्या है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र है। पिताजी का नाम? हरिहर प्रसाद। अच्छा, आप करते क्या हैं और आपका घर परिवार का जीवन यापन कैसे चलता है? बस यही खेती बाड़ी है। अच्छा, तो ये कन्हल विस्थापन जो हो रहा है, इससे परिवार बिखर रहा है, गांव घर बिखर रहा है, इस बात को लेकर के कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं? दुख तो बहुत है, लेकिन क्या करेंगे हम। खरीदना है तो करना पड़ेगा, हाँ। सरकार की जो पॉलिसी है उसका अनुपालन करना पड़ेगा। हम्म। तो फिर भी इस गांव का जो, मान के चलिए कि हम लोग कहीं भी चले जाएंगे तो जो गांव के हमारा घर था, परिवार था, समाज था, ये कहीं ना कहीं भूल पाएंगे या नहीं भूल पाएंगे हम लोग? अरे कहाँ भूलेगा, लेकिन भूलना ही पड़ेगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। तो चलिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ के दृश्य दिखा रहे हैं कि ये बगल के ही थे, और इनसे हम परिचय कराए कि इस जगह पे इनका रहना सहना परिवेश कैसा है, गांव घर कैसा है, ये आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही हम और साथ में लेते रहेंगे और लोगों को और बात उनसे करते रहेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहाड़ टोला में ही उपस्थित हैं। पहाड़ टोला के हम लोग उस जगह पे हैं जहां हमारे बुजुर्गों में उन सभी लोग जो आते हैं, जैसे में श्री धनु प्रसाद बैगा जी और उनके छोटे भाई काली प्रसाद जी हैं। मैं उन लोग से भी जान के प्रयास करूंगा कि इनका घर और परिवार कैसे चलता है और किस आधार से इनका घर और परिवार था, वो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इनका घर और मकान किस प्रकार था, इस जगह आसपास का कैसा दृश्य था, आने वाले समय में ये चीज़ देखने को मिले दोस्तों। इसलिए मैं इस कैमरे के माध्यम से यहाँ की सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे, उसको इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले भविष्य में हमारे सभी पीढ़ी के लोग इस चीज़ को देखें कि हमारे गांव की व्यक्तित्व और व्यक्ति कौन कौन रहते थे, उनका परिवेश कैसा था, वो बोलते कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, ये सब जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और पिताजी का नाम बताइए। हमारा नाम है काली प्रसाद, पिता का नाम राम प्रसाद।
तो आप बताइए कि आप कितना पूर्वजों पहले से जानते हैं कि सुंदरी कैसे कैसे बसा है, पहाड़ टोला बसा, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम भाई कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा जानते हैं जब तक हमारा पिताजी थे जी। तब तक तो हम जानते हैं कि खेती किसानी हाँ, यही छेरी मुर्गी गाय भैंस के काम करते हैं अच्छा। और दूसरा कोई काम धंधा हम लोग नहीं करते हैं। तो मेन जीवन आधार क्या है यहाँ का? खेती किसानी। खेती किसानी है। अच्छा अच्छा। और आज भी हमारा घर परिवार के जैसे भाई बंधु चाहे आपके नाती पोता यहाँ गांव छोड़ के अलग अलग जगह में जा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोग कैसे रहें कि उन भाई कहेंगे वही बात कहेंगे जैसे हम यहाँ हैं वैसे भी आपको भी रहना पड़ेगा वहीं। हैं किसी अन्य गांव में जा रहे हाँ। हैं कहीं बिना देखे देखे और बिना अलग समाज में जा रहे हैं, तो उन लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं आप? समझाना है वही करेंगे भाई जहाँ जैसे जाएंगे वैसे रहना पड़ेगा और अपन माध्यम से नहीं रहना नहीं पड़ेगा, उन्हीं के गांव के माध्यम से रहना पड़ेगा, वहाँ के समाज के माध्यम से रहना पड़ेगा। हैं अब यहाँ के माध्यम से सोचेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ हैं वैसे नहीं रह पाएंगे यहाँ वहाँ। तो ये अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों को, अपने परिवारों को ये बात निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी जाए तो समाज के जैसा माहौल वहाँ का है हाँ। उस माहौल के अनुसार रहें कि किसी प्रकार की आपको कोई आफत विपत ना आए, है ना। तो ये हम इनका घर के माध्यम से और कुछ यहाँ का जैसे पूरा जो जीविका है मान के चलिए कि खेती से किसानी से, इसके अलावा हमारा जो समाज था यहाँ घर परिवार था कैसा था? अरे भाई ऐसा था कि हम लोग जैसा था वो तो अब ऊपर ला समझे कि कैसे हम लोग थे यहाँ, लेकिन यहाँ जाने के बाद अब कैसे रहना पड़ेगा कोई पता नहीं है कि कैसे रहना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों बाबा के माध्यम से हम लोग जाने कि यहाँ का परिवार जो भी था हम लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के घर परिवार आते जाते रहते थे, लेकिन हमारा परिवार आज दूर दूर हो जा रहा है। इसके आने वाले समय में परिवार किस तरह से वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा, व्यवस्थित कर पाएगा, या जो पूर्वजों का बनाया हुआ था वो आज बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि समाज को, घर की, गांव की, वहाँ की स्थिति, वहाँ के माहौल के अनुसार रहें कि किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं यानी सुंदरी ग्राम सभा के पहाड़ टोला में, जो हमारे गांव के यानी कि प्रधान कहिए, बैगा कहिए, जो चुने गए श्री धनु प्रसाद जी के घर पे उपस्थित हैं। उनका घर का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ये ठीक पहाड़ टोला के बीचों बीच में है और मैं उनके घर के आसपास का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आप उनके सामने जो पहाड़ है उसका भी दृश्य साथ में लेते हुए आसपास के जो क्षेत्र है वो चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और साथ में ही इस घर में रहने वाले और भी व्यक्ति हैं उनसे भी परिचित कराने का काम करते हैं दोस्तों, और बारी बारी से बात करेंगे कि आखिर में यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका मेन परिवेश कैसा है, वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अभी हमारे यानी धनु भैया के छोटे लड़के हैं, उनसे परिचय कराते हैं कि वो घर पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी परिवार के जीवन यापन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए और पिताजी का नाम। मेरा नाम नेपाल सिंह है, मेरा पिता श्री धनु प्रसाद बैगा है। तो आप बताइए कि जो आप पहाड़ टोला में रहते हैं, आपका मतलब घर का जीवन यापन कैसे चलता है, किन चीजों के माध्यम से चलता है? हम लोग तो खेती बाड़ी यही करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में क्या क्या कैसे करते हैं? ऐसे हम लोग गेहूँ, मक्का, अरहर, तिल, धान बोते हैं। अच्छा, इसी से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं धीरे धीरे अपने परिवार में। और आप ये बताइए कि आज हमारा परिवार इधर उधर बिखर रहा है, इस परिवार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, इसका अफसोस कितना है? वो तो है, अपने परिवार में तो बहुत अफसोस है। सब इकट्ठे एक साथ रहते तो अच्छा ही रहता। जो मतलब जो भाईचारा, जो आपसी संबंध था, वो कुछ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो गारंटी नहीं है। इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है कि हम लोग पास में सब एक साथ जुट सके एक बार।
अब तो अलग अलग ही हो जाएंगे, देश अपना गांव अपना बट गया, हाँ। वैसे ही हम लोग जीवन यापन करेंगे। आप क्या करेंगे? तो चलिए हम इनसे बात करके ये चीज़ जाने कि इनका घर कैसा है और क्या काम करते हैं। लगभग सभी लोग यहाँ कृषि से ही जुड़े हुए लोग हैं, जो अक्सर खेती से, बहुत बड़े किसान तो नहीं है लेकिन अपने घर परिवार चलाने के लिए कुछ इनके आर्थिक मदद यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। और अक्सर लोग यहाँ एक गांव में भाईचारा के व्यवहार से जुड़े रहते हैं, वक्त और ज़रूरत पे एक दूसरे को मदद करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी आज ये क्या है कि जो परिवार है, जो हमारा गांव घर का पूरी समाज है, वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखर रहा है दोस्तों। इस बात को लेकर के सभी व्यक्ति में कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से दुख महसूस कर रहे हैं कि जो यहाँ हमारे शाम सुबह जो व्यवहारिक जिंदगी था वो कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात को सब कुछ चिंतित हो रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं इसी परिवार में परिचित कराते सामने और फिर अभी श्री धनु होएगा कि मझले लड़के यानी रामफल के घर के सामने ठीक खड़े हैं। पीछे उनके घर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। उनका घर का कैसा दृश्य है वो चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। साथ में ही उनके यानी रामफल जी के उनके लड़के साथ में हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इनका घर का रहन सहन, परिवेश, आवश्यकताएं कैसे पूर्ति होता है, क्या करते हैं, ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा पिता का नाम श्री रामफल सिंह है। अच्छा, आप घर परिवार में क्या क्या करते हैं, कैसे आपके घर परिवार चलता है? घर परिवार तो हमारा कृषि द्वारा ही चलता है। अच्छा। खेती किसानी करते हैं, जैसे मक्का गेहूँ हाँ, धान उन का रोपाई उपाई होता है। अच्छा अच्छा। इसी से हम लोग अपना घर का और साथ में कहीं बाहर वाहर भी काम करना पड़ता है? जी साथ में भी बाहर में काम करने जाना पड़ता है, मजदूरी करके आते हैं, उसी से अपना घर का खाना पानी चलता है। तो चलिए हम इनसे भी जानने के, तो अधिकतम लोग इसी तरह के हैं यहाँ पर कि जो खेती से आधारित है और साथ में जैसे मान के चलिए खेती के खाली समय मौसम के दिन में बाहर से भी कभी कभी अपना मजदूरी करके लोग आते हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग सुंदरी ग्राम सभा के पहाड़टोला में स्थित हैं। अभी साथ में कंटिन्यू सभी लोगों से बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे ही गांव के यानी श्री डॉक्टर श्री बली मौर्य जी। उनके साथ भी जुड़कर जानेंगे कि इस गांव से कैसा लगाव था, यहाँ का माहौल कैसा था, कैसे परिवेश में यहाँ लोग रहते थे और खुद भी क्या अनुभव करते थे। आज परियोजना की वजह से ये काफ़ी बिछड़ाव हो रहा है कि लोग अपने अपने व्यवस्था के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। इस बात को लेकर के क्या अफसोस है, ये चीज़ें बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप नाम अपना बता दीजिए। नमस्ते नमस्ते। मैं डॉक्टर एस.बी. मौर्य राम सुंदरी पहाड़टोला में निवास करता हूँ और मैं जो है कि यहाँ पे बहुत दिनों से निवास कर रहा हूँ और लोगों के बीच रहा, लोगों के बीच में मान सम्मान अच्छे ढंग से लोगों से मिला, बात विचार व्यवहार अच्छा मिला लोगों के साथ, है ना। लेकिन जो कनहर परियोजना की वजह से लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, इसके वजह से लोगों की यादगार जो है कि बिछड़ती चली जा रही है। तो इसके कारण हमें बहुत दुख प्रकट हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ के जो लोगों में जो तालमेल था, जो आपसी संबंध था, कितना कुछ अच्छा था और आगे कितना अच्छा मिलेगा, ऐसा क्या अनुमान? अब तो देखिए यहाँ के लोगों में भाई जो है कि जो तालमेल था, लोगों का व्यवहार था, बहुत अच्छा रहा। अब आगे जाने के बाद अब आगे लोगों को जो है कैसा व्यवहार मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, अब इसके भविष्य में कौन जानता है किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। रही बात यहाँ की, यहाँ के जो है कि लोगों का विचारवाद व्यवहार बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा, है ना, यही बात है। तो हम जैसे अभी डॉक्टर साहब बताए कि हमारी गांव में जो एक आपसी संबंध, बात व्यवहार, तालमेल जो जितना भी था बहुत ही अच्छा था। और ये हम लोग भी डॉक्टर साहब के यहाँ हर चीज़ें जैसे अनुभवी जीवन के बारे में कभी भी बैठ करके कोई भी चीज़ें सुनने का प्रयास करते थे, अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं। इनका भी समाज के प्रति एक अहम रोल रहता था। हर जगह कभी भी समाज में खड़े होकर के साथ मेल भाव की भावनाएं से, कभी व्यवहारिक रूप से तालमेल लोगों के बीच में अपना बात रखा करते थे। इसलिए इनका घर का दृश्य हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। और इनका ठीक पहाड़टोला की उस जगह पे है जहाँ पर
पहाड़ टोला की एक चढ़ाई पड़ता है, जस्ट नेताजी के घर के बगल में है और बगल में रसपरी पहाड़ भी है। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से देख रहे होंगे कि इनका मकान का दृश्य है। दोस्तों, धन्यवाद।